मिडिल ईस्ट में जंग का सबसे विनाशकारी रूप इस वक्त देखने को मिल रहा है। मिलिट्री ढांचे के बाद अब तेल के कुओं को निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही अमेरिका और इजरायल ने ईरान के तेल ठिकानों पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। इससे ईरान को काफी नुकसान हुआ है। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि आखिर तेल के ठिकानों पर इस तरह से हमला क्यों किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में यह बेहद खौफनाक मोड़ है। यह हमला संकेत है ईरान में बहुत बड़ी तबाही का। ईरान की लाइफलाइन पर प्रहार का मकसद क्या है? ईरान में अमेरिका के सिलेक्टिव ऑपरेशन की मिस्ट्री क्या है? सिलेक्टिव ऑपरेशन की मिस्ट्री के बारे में हम आगे बताएंगे। उससे पहले तेहरान में तेल ठिकानों पर हमले की बात करते हैं। इजरायल ने तेहरान और करज के तेल भंडारण केंद्रों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया है। हमलों के बाद कई जगह भीषण आग लग गई और आसमान में धुएं का गुबार देखने को मिला। हमलों के बाद पूरी राजधानी में धमाकों की गूंज सुनी गई। दूर दूर तक आग की लपटें और धुएं के गुबार की तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि हमला कितना भयंकर था। तेहरान में बमबारी के बीच जांबाज रिपोर्टिंग की तस्वीर भी देखने को मिली। पीछे आग की लपटें और रिपोर्टर लोगों तक खबर पहुंचा रहा है। तेहरान के शहरान ऑयल डिपो के पास हुए हमले का ये वीडियो है। इजरायल की तरफ से ईरान पर हमले के बाद पूरा डिपो धू धू कर जल रहा है। हमले के जरिए इजरायल और अमेरिका ने ईरान को डोमेस्टिक सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश की। इस हमले का मकसद मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और शासन की ऊर्जा सुरक्षा को खत्म करना है। तेहरान में हमले के जरिए बड़ा संकेत देने की कोशिश की गई है। तेहरान की तस्वीरें जंग की विभीषिका को बयां कर रही हैं। इससे पहले ईरान भी पड़ोसी देशों में तेल ठिकानों पर हमला कर चुका है। सऊदी अरब का ये वीडियो 2 मार्च का है, जहां कंपनी अरामको के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। बड़ा सवाल है कि आखिर मिडिल ईस्ट में तेल ठिकानों को निशाना बनाने का मकसद क्या है? ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल तथा ईरान के बीच में जारी युद्ध के दौरान अब ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल डिपोज को भी टारगेट किया जा रहा है। दोनों ही जो वॉरिंग साइट्स हैं वो इस तरीके के हमले भी कर रही हैं और यदि इस तरीके की प्रवृत्ति इस युद्ध में दिखाई जाती है जिसमें कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाता है और जो ऐसी कमोडिटीज़ जो कि आम लोगों के लिए नितांत आवश्यक है उसे अगर हिट किया जाता है तो आम लोगों की जो परेशानियां हैं इससे बहुत बढ़ेंगी और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जन्म देगा। मिडिल ईस्ट में जंग का भीषण रूप देखने को मिल रहा है। तेहरान और आसपास के इलाकों को इजरायल और अमेरिका निशाना बना रहे हैं, लेकिन एक इलाके को अभी तक निशाना नहीं बनाया गया है। आखिर ईरान के खार्ग इलाके पर अब तक हमला क्यों नहीं हुआ?
खार्क को लेकर अमेरिका और ईरान का प्लान क्या है? अट्ठाईस फरवरी को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था। इसे अमेरिका का 2003 के बाद से क्षेत्र में सबसे भीषण हमला माना जा रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान समेत बड़े शहरों में लगातार सैन्य और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। अमेरिका और इजराइल ने हवाई कैंपेन में ईरान के खार्ग आइलैंड को छुआ तक नहीं है। ये आइलैंड ईरान के शासन के लिए बेहद अहम है। इस पर हमले से तेहरान शासन भरभरा कर गिर सकता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल गठबंधन इससे दूर है। ये आइलैंड हर दिन करीब 20 लाख बैरल तेल हैंडल करता है। ईरान का 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट इसी इलाके से होता है। इससे होने वाली आमदनी ईरानी सरकार के बजट का 40% है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि खार्ग पर हमले का मकसद ईरान के तेल क्षेत्र की तबाही है। अगर खार्ग तबाह हुआ तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। इससे दुनिया मंदी के दौर में जा सकती है। खार्ग पर हमला सिर्फ ईरान की सरकार का रेवेन्यू ही नहीं, अमेरिका के युद्ध के आर्थिक नतीजों को मैनेज करने के दावे को खोखला साबित कर देगा। यही वजह है कि गठबंधन फ्यूल डिपो, एयरपोर्ट, कमांड बंकर, नेवल बेस, पासेज फैसिलिटी और एयर डिफेंस नेटवर्क पर हमला कर रहा है, लेकिन खार्ग से दूर है। खार्ग आइलैंड वो रेड लाइन है जिसे अमेरिका ने खुद से खींचा है। सवाल है कि क्या अमेरिका इस दहलीज को पार करने का रिस्क लेगा? क्या तेहरान की तरह खार्ग को तबाह करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, या फिर बिना हमला किए अमेरिका इस इलाके को कंट्रोल करने की योजना बना रहा है? टीम न्यूज़ नेशन।